तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी कैसे करें, एक उत्तरजीविता और धन मार्गदर्शिका। तो आप महामारी से बचे हुए हैं, बधाई। अब संभावित रूप से तृतीय विश्व युद्ध और विदेशी आक्रमण से निपटना है। धत तेरी की। यदि ऐसा होता है तो हमें अभी से तैयारी करना सीख लेना चाहिए। रूस, ईरान और हमास के यूक्रेन और इजराइल पर आक्रमण से तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की आशंका है। कल्पना कीजिए, भारत को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान युद्ध में चीन के साथ शामिल हो गया। चीन भारत पर आक्रमण करने के लिए सभी मुस्लिम देशों का समर्थन करेगा। तो फिर आप उस स्थिति में क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं, आप मर जाएंगे, क्योंकि आप अभी भी सोचते हैं कि यह अवास्तविक है और यह सब झूठ है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप बिना किसी जीवित रहने के कौशल और बिना किसी गियर के इस विश्व युद्ध के प्रलय के दिन जीवित नहीं बच पाएंगे। अगर दिल्ली पर परमाणु बम गिरा तो हमारे 26.50 करोड़ नागरिकों को खतरा हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और इसका बहुत ध्रुवीय और अत्यधिक उन्नत आबादी वाला राज्य है। मैं आपको भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों और उन राज्यों के बारे में बताऊंगा जहां भारत के शत्रुओं के आक्रमण की संभावना बहुत अधिक है। लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे पूछना था कि आप लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। आप केवल जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और भारत को खतरे में डाल रहे हैं। 1. उत्तर प्रदेश 19,98,12,341। 2. बिहार 1,04,09,945। 3. महाराष्ट्र 1,12,37,433। 4. पश्चिम बंगाल 9,12,76,115। 5. मध्य प्रदेश 7,26,26,809। 6. तमिलनाडु 7,21,47,030। 7. राजस्थान 6,85,48,437। 8. कर्नाटक 6,10,95,297। 9. गुजरात 6,04,39,692। 10. आंध्र प्रदेश 4,95,77,103। बाप रे बाप, रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं है तुम लोगों के पास। अब फिर से विषय पर आते हैं। विश्व युद्ध 3 इंच प्रलय के दिन जीवित रहने के टिप्स और युक्तियाँ। हमें अपनी जमीन पर डटे रहना चाहिए और अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि अधर्मी अमीर हमारे महान देश भारत से भाग रहे हैं। यदि हम जीवित रहे तो हम अपने साम्राज्य का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम भागे हुए लोगों की संपत्ति जब्त कर सकते हैं और उनके घर लौटने पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा सकते हैं। तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी कैसे करें? तो यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं करने की योजना बना रहा हूँ, और यदि आप नए युग सतयुग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। 1. उतने ही फिट रहें जितने आप हाई स्कूल में थे। अब शारीरिक फिटनेस के बारे में बहाने बनाना बंद करने का समय आ गया है। महामारी के दौरान हमारे पास फिट होने का मौका था, लेकिन अब निपटने के लिए तीसरा विश्व युद्ध है। यदि आपका वजन अधिक है तो शीर्ष आकार में वापस आने का समय आ गया है। जब आप किसी दुश्मन लड़ाके का पीछा कर रहे हो या उससे दूर भाग रहे हो तो जितना संभव हो उतना दुबला होना महत्वपूर्ण है। मेरी योजना यह सुनिश्चित करने की है कि मैं 18 मिनट या उससे कम समय में लगातार 3 मील दौड़ सकूं। सुनिश्चित करें कि आप अपने निकटतम सुरक्षित क्षेत्र तक बिना रुके दौड़ने के लिए पर्याप्त रूप से फिट हैं। और यदि नहीं तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर प्राप्त करें। 2. अपने गुप्त कमरे, पैनिक रूम या बेसमेंट को सुदृढ़ करें। क्या आपको वेस क्रेवेन की 1991 की फिल्म द पीपल अंडर द स्टेयर्स याद है? यह एक बच्चे के रूप में द एक्सोर्सिस्ट को देखने जितना ही भयानक है। बुरे सपने। फिल्म से आप सीखेंगे कि हर किसी को एक गुप्त कमरा बनाना चाहिए ताकि कोई उन्हें ढूंढ न सके। यदि आपके पास कोई गुप्त कमरा नहीं है तो आपको एक गुप्त कमरा अवश्य बनाना चाहिए। यदि आप एक नहीं बना सकते हैं तो एक क्रॉल स्पेस, अटारी या साधारण कोठरी को एक में बदल दें। हवाई हमले होने के बाद जमीनी हमले शुरू होंगे। एक गुप्त कमरा आपको अपने आक्रमणकारियों से छिपने में मदद करेगा। आपके गुप्त कमरे में मिनी फ्रिज, माइक्रोवेव, राउटर, सीसीटीवी, लैपटॉप और सेल फोन के लिए बिजली के आउटलेट होने चाहिए। किसी भी प्रकार के परमाणु विकिरण को थोड़ा कम करने के लिए आपको कम से कम 1 महीने तक अपने गुप्त कमरे में रहने में सक्षम होना चाहिए।
यदि आपका दुश्मन बाहर डेरा डाले हुए है तो आप जितनी देर तक टिके रहेंगे, आपके जीवित रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि वे अपने अगले शिकार की ओर बढ़ेंगे। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए यहाँ रोक रहा हूँ और साथ ही मैं आपका ध्यान पूरे वीडियो के अगले भाग पर चाहता हूँ। अगर आप भारत के वास्तविक राष्ट्रगान के साथ पूरा वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी अधिसूचना दबाएं और साझा करें अपने दोस्तों के साथ, मिलकर उन्हें भी उस प्रलय के दिन के लिए जागरूक करें।